અલથાણ વિસ્તારમાં વોકલ મ્યુઝિક એકેડમી અને શ્રી ઇવેન્ટ્સનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં શ્રી ઇવેન્ટ્સ દ્વારા મ્યુઝિકલ ફેરાનો અનોખો ટ્રેન્ડ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે। અલથાણ વિસ્તારમાં વોકલ મ્યુઝિક એકેડમી અને શ્રી ઇવેન્ટનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યું છે। હાલ ભારત દેશમાં ટ્રેડિશનલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનો વપરાશ ઓછો થઈ રહ્યો છે, જેને ધ્યાનમાં રાખીને આ એકેડમીનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો છે। સાથે શ્રી ઇવેન્ટ દ્વારા એક અનોખો ટ્રેન્ડ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે। લગ્ન દરમિયાન ફેરા વિધિ સમય મંત્ર ઉચ્ચાર કરવામાં આવતી હોય છે। આ મંત્રને નવા ટ્રેન્ડ સાથે જોડીને ટ્રેડિશનલ પ્રથા જળવાઈ રહે તે હેતુથી મ્યુઝિકલ ફેરાનો અનોખો ટ્રેન્ડ શરૂ કર્યો છે, જેમાં ફેરા દરમિયાન બોલાવવામાં આવતા મંત્રને ટ્રેડિશનલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ઉપર વગાડીને મંત્રોનો અર્થ સમજાવવામાં આવતું હોય છે। શ્રી ઇવેન્ટ દ્વારા સુરત શહેરમાં નહીં પરંતુ ભારત દેશમાં આ ટ્રેન્ડને આગળ વધારવામાં આવ્યો છે, જેમાં ગોવા, કલકત્તા, ઉત્તર ગુજરાત સહિતના અન્ય સ્થાનોમાં પણ આ ટ્રેન્ડ હાલ ચાલી રહ્યો છે। આ બાબતે વધુ માહિતી વોકલ म्यूजिक एकेडमी और श्री इवेंटना संचालक पासेथी एबी न्यूज़ चैनले मेळवी हती। नमस्कार। वेडिंग सीजन शुरू है और आज हम बात करेंगे एक नए ट्रेंड के साथ। जब हर कोई नए नए ट्रेंड्स को अपना रहा है, तो आज हम बात करेंगे श्री इवेंट्स जो म्यूज़िकल फेरे करवाती है। क्या है ये म्यूज़िकल फेरे, क्या नया ट्रेंड आज सूरत में शुरू हुआ है, जो काफ़ी जगह शादियों में जाके जो है फेरे के दरमियान, जो फेरे के ड्यूरिंग फेरा वो लोग म्यूज़िकल मंत्र करते हैं, जिससे एक अलग ही इवेंट की इफ़ेक्ट पड़ती है। ट्रेडिशनल वे में वही इवेंट किया जाता है। आज वोकल म्यूज़िकल एकेडमी की भी शुभारंभ की गई है। हम उनसे बात करेंगे, ज़्यादा चर्चा करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम दीनदयाल मिश्र है और मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। सूरत के अंदर ही मेरा बॉर्न हुआ है और बेसिकली अभी सूरत से है। आज आपने वोकल म्यूज़िकल एकेडमी शुरू की है और एक नया श्री इवेंट करके है, क्या है उसकी खास विशेषताएं? वोकल म्यूज़िक एकेडमी म्यूज़िक का हमारा स्कूल है, जहाँ पे सभी तरह के हम इंडियन और वेस्टर्न वोकल को सिखाते हैं। और श्री इवेंट्स जो हमने एक नया स्टार्ट किया है, मतलब सूरत के अंदर सबसे ज़्यादा हमें इसका रिस्पांस मिल रहा है। और इसके अंदर शादी जो होती है उसे हम म्यूज़िकली करवाते हैं। लाइक जो हमारे फेरे होते हैं उन्हें हम पूरा वैदिक विधि से करवाते हैं। फेरे वही है, विधि वही है, लेकिन उसके अंदर पूरा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे, पूरी विधि वही रहेगी, मंत्रोच्चारण वही रहेंगे। लेकिन फेरों का मीनिंग क्या है, शादी हम क्यों करते हैं, फेरों की विधि क्या होती है, हमारा जो इंडियन कल्चर है उसको उसके अंदर हम पूरा अच्छे से बताते हैं। क्या आइडिया है इसके पीछे, विजन क्या है कि किस तरह से इसको आप एलोवेट करते हैं, किस तरह से इसको बताया जाता है कि क्यों ये कर रहे हैं? लाइक पहले जब शादी होती थी तो जनरली लोगों के मतलब जैसे ही फेरों का समय स्टार्ट होता था तो एक उसकी वैल्यू नहीं होती थी। लाइक फेरे हैं तो हाँ ठीक है, आराम से कभी भी कर लेंगे। या फिर फेरे जैसे ही शुरू होते तो पंडित जी कितना टाइम लगेगा आपको फेरों में, थोड़ा जल्दी करवा दीजिए। जैसे ही हमने ये म्यूज़िकल फेरों का कॉन्सेप्ट शुरू किया है तो लाइक एक इसका फ़िक्स टाइम होता है। जैसे हमारे हर इवेंट का एक टाइम होता है, लाइक वरमाला इतनी बजे शुरू होगी, डिनर का टाइम ये है, रिसेप्शन इतनी बजे शुरू होगा। तो फेरों की सबसे ज़्यादा महत्व है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसको हमने ये लिया है। ये जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट आप स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, इसका रीज़न क्या है, आगे आप क्या करना चाहते हैं, जिस तरह से ये जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है वो कहीं बंद ना हो? लाइक मेन वही है कि जो हमारा क्लासिकल इंडियन म्यूज़िक है वो धीरे धीरे करके इंडिया से लुप्त होता जा रहा है और लोग वेस्टर्न की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो हमारा एक्चुअल में मोटिव है कि इंडियन क्लासिकल के अंदर भी रहे और थोड़ा वेस्टर्न को भी अपनाएं। तो हम दोनों को फ्यूज़न करके एक मैशअप इसका तैयार कर रहे हैं, जिसके अंदर लोग सॉन्ग्स भी सीखें और लोगों का बेसिक लाइक जो हमारे 7 नोट्स है, सारे गामा पा धा नी सा, उनका म्यूज़िक में क्या महत्व है उन्हें भी वो सीखें। ये जो आप श्री इवेंट्स की बात कर रहे हैं, जो म्यूज़िकल फेरे हैं, कहाँ से आपको ज़्यादातर रिस्पांस अच्छा मिला है? आउट ऑफ सूरत भी आप कई बार जाते हैं, तो ऐसा कौन सा रिस्पांस होता है जो आपको काफ़ी अट्रैक्ट करता है? लाइक हम सूरत के अंदर तो कर ही चुके हैं, उसके अलावा इंडिया के अंदर गोवा, राजस्थान, उदयपुर, कोलकाता, वहाँ तक भी हम जा चुके हैं। अगर बेस्ट शादी बताएं, सबसे अच्छा रिस्पांस हमें गोवा से मिला है, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए एकदम ही नया ही था। लाइक नॉर्थ इंडियन में इसका प्रचलन धीरे धीरे शुरू हो चुका है, लेकिन साउथ इंडियन की तरफ ये काफ़ी कम है, तो वहाँ से हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है इसके अंदर। तो
जैसे हमने बात की, इस बार का जो नया ट्रेंड है वो है म्यूज़िकल फेराज़, क्योंकि जो म्यूज़िकल फेराज़ है, जो मंत्रों के साथ वो अपने म्यूज़िकल को भी उसी तरह से प्ले करते हैं। ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है वो कहीं बंद ना हो जाए, इसी होप के साथ एक इंडियन फ्यूजन और ट्रेडिशनल फ्यूजन को साथ में वो इंस्ट्रूमेंट्स को लेके आने वाले समय में ये ट्रेडिशन कहीं बंद ना हो जाए, उसी उद्देश्य के साथ अपने स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है। इसी एरिया में नया ओपन करने का यही एक टारगेट है कि लोग ज़्यादा, यंगस्टर ज़्यादा इन चीज़ों में अपना इन्वॉल्वमेंट दें, जिस तरह से जो इंडियन ट्रेडिशन है वो कहीं इंस्ट्रूमेंट का बंद ना हो जाए।